एक सुस्त गधा। एक दफा का जिक्र है, एक ताजिर था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो पैसों की खातिर मुख्तलिफ अशिया की तिजारत किया करता था। उस ताजिर के पास एक गधा था। वो उस गधे पर मुख्तलिफ अशिया की बोरियां लाता और रोज बाजार जाकर उनको फरोख्त करता था। वो ताजिर अपने गधे की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता, क्योंकि ताजिर को इस बात का एहसास था कि गधा उसके तजारती मकासद के लिए बहुत अहम है। ताजिर गधे को बहुत साफ सुथरा रखता और सेहतमंद रखने के लिए बहुत ताज़ा खाना खिलाता। गधा बहुत सेहतमंद और ताकतवर था। वो बहुत सारी चीज़ें, कोई बोरियां अपनी पीठ पर लाता और रोज अपने मालिक के साथ बाजार जाता। लेकिन गधा तो गधा था। गधा बहुत ही काहिल और सुस्त था। उसको काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको सोना, खाना खाना और सिर्फ इधर उधर घूमना ही पसंद था। गधा इस बात को समझने से बिल्कुल कासिर था कि ताजिर के लिए रोज बाजार जाकर चीजें फरोख्त करना इंतहाई जरूरी है। कि अगर ताजिर रोज बाजार न गया और चीजें फरोख्त न की तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। कि अगर ताजिर के पास पैसा नहीं होगा तो फिर गधे के लिए खाने का सामान भी नहीं। बाजार की मांग के मुताबिक ताजिर को हर रोज अलग अलग अशिया की खरीदो फरोख्त करनी पड़ती। कभी दालें तो कभी अनाज, कभी मिसाले और कभी फल वगैरह। ताजिर को हर रोज बाजार जाते वक्त एक दरिया पार करना पड़ता था। दरिया पार करते वक्त ताजिर अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन ताजिर को मालूम हुआ कि बाजार में नमक की मांग बहुत बढ़ गई है, इसलिए उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नमक फरोख्त करने का सोचा। ताजिर ने बहुत सारी नमक की बोरियों का इंतजाम किया। ताजिर ने 8 बोरियां नमक की गधे पर लाद दी, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया कि 8 बोरियां बहुत ज़्यादा हैं और गधा इनका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने 8 की बजाय 6 बोरियां गधे पर ला दी। इसके बावजूद गधा चलने से कासिर था। वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। मुझे रोज बाजार जाना पड़ता है, मैं तंग आ गया हूँ। मेरा मालिक भूतनी का न खुद आराम करता है न मुझे करने देता है। मुझे आराम बहुत पसंद है। ताजिर अपने गधे की परवाह तो करता था, लेकिन वो इस बात से वाकिफ था कि गधा बहुत काहिल और सुस्त है। ताजिर ने गधे को सबक सिखाने के लिए एक बड़े डंडे से उसकी पीठू ठुकाई, जिससे गधे को नानी याद आई। गधा दर्द से रोने लगा। अब इतना भी काहिल ना बनो गधे के बच्चे, बाजार चलो, तुमने बहुत सा आराम कर लिया है। उस दिन ताजिर ने नमक की सारी बोरियां अच्छे दामों में फरोख्त की और अच्छा मुनाफा कमाया। ताजिर बहुत खुशी खुशी घर लौटा। ताजिर ने हर रोज की तरह नमक बाजार में फरोख्त करना शुरू कर दिया। वो नमक की बोरियां गधे पर लादकर बाजार जाता और अच्छे दामों नमक फरोख्त करता था। लेकिन नमक की बोरियों की वजह से गधा काफ़ी नाखुश था, क्योंकि ताजिर इस पर कभी 8 और कभी 6 बोरियां लादता था। लेकिन घर वापसी पर गधा बहुत खुश होता था, क्योंकि ताजिर नमक की सारी बोरियां बाजार में फरोख्त ही कर देता था, ताकि लौटते वक्त गधे को कोई भी बोझ ना उठाना पड़े। ऐसे ही ताजिर का कारोबार चलता रहा और अच्छा मुनाफा कमाता रहा। हर रोज़ की तरह ताजिर ने 6 बोरियां गधे की पीठ पर लादी और बाजार के लिए सुबह सुबह रवाना हो गया। जैसे ही वो दोनों दरिया पर पहुंचे तो देखा कि दरिया में काफ़ी ऊंचे दर्जे का पानी है और दरिया का पानी बहुत तेज़ रफ्तार से बह रहा है। हमें बहुत ही आहिस्ता चलना होगा, कहीं हम इस तेज पानी में फिसल न जाएं। वो संभल कर दरिया में उतर गए और आराम आराम से दरिया पार करने लगे। पर जैसे ही उन्होंने आधा दरिया पार किया कि अचानक गधे का पांव फिसला और वो दरिया में बैठ गया। ओह नहीं, बेवकूफ गधे, ये तुमने क्या किया? अब जल्दी से उठ और बाहर निकल। ताजिर ने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके गधे को दरिया से बाहर निकाला। गधा बहुत ही खौफजदा हो गया, लेकिन अचानक उसने महसूस किया, ओह ये क्या माजरा है? बोरियां तो अब भी मेरी पीठ पर है, मगर मैं बोझ क्यों महसूस नहीं कर रहा? ये तो कोई जादुई दरिया है, जिसने बोरियों का बोझ मेरी पीठ से हल्का कर दिया है। वाह, कमाल हो गया। गधा ये बात समझने से बिल्कुल कासिर था कि दरिया में फिसलने की वजह से इन बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया था और अब इन बोरियों में नमक बिल्कुल नहीं बचा था।
जिसकी वजह से गधे की पीठ पर गधे को कोई भी वजन महसूस नहीं हो रहा था। मेरी सारी बोरियों का नमक पानी में बह गया। मुझे बहुत नुकसान हो गया। अब मैं क्या फरोख्त करूँगा? लेकिन शुक्र है कि मेरे गधे को कोई चोट नहीं लगी। अब बाजार जाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अब घर वापस चले जाना चाहिए। अरे वाह, कोई बोझ भी नहीं और कोई काम भी नहीं। ये तो कमाल का जादू है। उस दिन गधे के पास सारा दिन था। उसने सारा दिन खूब खाया तो खूब सोया और सारा दिन मौज मस्ती की। वो उस दिन बहुत खुश था। अगले दिन ताजिर ने 6 बोरियां गधे पर लादी और बाजार के लिए रवाना हो गया। ओह, कल का दिन कितना अच्छा था। कोई काम भी नहीं था, आराम ही आराम था। मगर आज फिर बाजार जाना पड़ गया है। मैं आज भी काम से जान छुड़वा सकता हूँ। हाँ, आज भी मैं अपनी पीठ पर लदे बोझ को ज़ाया करके घर वापस जा सकता हूँ कल की तरह। वो एक जादुई दरिया है जो मेरा बोझ कम कर देता है। वो मेरी ज़रूर मदद करेगा। मैं आज उसी जगह जाकर बैठ जाऊंगा और मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। ताजिर गधे की इस साजिश से बिल्कुल अनजान था। ताजिर हर रोज की तरह गधे के साथ उस दरिया पर पहुंच गया और देखा कि आज भी दरिया में मद्दोजर बहुत ज़्यादा है। अभी ताजिर ये सोच ही रहा था कि गधा ताजिर से पहले ही दरिया में उतर गया। इससे पहले कि ताजिर उसे रोकता, गधा उसी जगह जाकर बैठ गया जहाँ पिछली बार फिसला था। अरे ये तुमने क्या किया जाहिल गधे? फिर उसी जगह से जाके फिसल गए तुम और मेरा फिर नुकसान कर दिया। बेवकूफ जाहिल, अब जल्दी उठो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बोरियों का सारा नमक पिछली बार की तरह पानी में घुल चुका था। गधे को अब कोई भी बोझ महसूस नहीं हो रहा, जिससे गधा बहुत खुश हुआ। अरे वाह, मैं अपनी पीठ पर कोई बोझ महसूस नहीं कर रहा। ये हुई ना बात। आज फिर कोई काम नहीं और कोई बोझ नहीं। अरे वाह, अरे ये कैसे हो गया? आज ये गधा उसी जगह जाकर फिसल गया। ठहरो जरा सोचता हूँ। ये गधे ने जानबूझकर ऐसे किया है। मैंने इस काहिल जानवर की कितनी खिदमत की और इसने बदले में मुझे ये सिला दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको घर ले जाता हूँ। अब मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। गधे ने सोचा कि मैंने ये सही तरीका निकाला है काम ना करने का, लेकिन ताजिर ने भी कुछ और सोच रखा था। अगले दिन फिर ताजिर ने गधे पर बोरियां ला दी, मगर गधे ने उफ तक ना की और ना ही जिद की, बल्कि खुशी खुशी बोरियां लादे दरिया की तरफ चल पड़ा। जब ताजिर गधे के साथ दरिया पर पहुंचा तो उसने खामोशी से गधे की तरफ देखा। गधा फौरन ताजिर से पहले दरिया में उतर गया और इसी जगह पर जाकर बैठा जहां वो हमेशा गिरता था। मगर इस बार ताजिर ने गधे की कोई मदद ना की और ना ही उसे उठाया, और इस बार गधे का बोझ कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गया। ताजिर बहुत ही ज़हीन था। उसे पता था कि गधा उसके साथ फिर वही चाल चलने वाला है। इस बार उसने बोरियों में नमक के बजाय कपास भर दी थी। गधे का दरिया में बैठते ही दरिया का पानी कपास में जज्ब हो गया, जिसकी वजह से गधे का वजन बढ़ गया। गधे को तब पता चला कि वो कोई जादुई दरिया नहीं है। गधा कपास की वजनी बोरियों को पीठ पर लादे हुए बाजार गया और वापस भी आ गया। इस दिन के बाद गधे ने कभी भी दरिया में गिरने की हिम्मत नहीं की।